हेलो एवरीवन। मेरा नाम पूनम प्रधान है। मैं एक हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ। आज मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज हम जानेंगे संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ ये क्या हैं। ऐसे रोग जिसका ट्रांसफ़र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से होता है, संक्रामक रोग कहलाए जाते हैं। जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग, खसरा, इन्फ्लुएंजा, कुकर खांसी, रोहिणी, सार्स, विषाणु हेपेटाइटिस, मलेरिया, प्लेग, रेबीज, एड्स, हैजा आदि। आज हम डिप्थीरिया कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानेंगे। यह एक एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। यह सबसे पहले गले को और नाक को दोनों को प्रभावित करती है। गले में टॉन्सिल्स के साइड में यह एक सफ़ेद रंग की झिल्ली उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर जीवाणु अपने विष उत्पन्न करके ब्लड में मिल जाते हैं और फिर उसके बाद में यह हृदय प्रणाली तथा नर्वस सिस्टम दोनों को ही प्रभावित करते हैं। डिप्थीरिया का जो स्रोत होता है वो डिप्थीरिया के रोगी होते हैं। संक्रामक वाहक जो अधिकतर 5 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं। संक्रामक के स्रोत डिप्थीरिया के संक्रामक के जो रोगी हैं वह इसका मुख्य स्रोत होते हैं और इसके जो वाहक होते हैं वह मोस्टली 2 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं। संक्रामक पदार्थ जो है गले व नाक से निकला हुआ स्राव ही आगे ट्रांसफ़र होके एक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। संक्रामक जो अवधि होती है इसकी वे 14 से लेके 28 दिन तक होती है और इससे अधिक भी हो सकती है। संक्रामक रोग के जो मोस्टली 2 से लेके 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें यह गंभीर रूप से डिप्थीरिया बीमारी फैलती है। नवजात शिशु अधिकतर कम प्रभावित इसलिए होते हैं कि माँ के प्रतिरक्षक प्रणाली के कारण जो इन्हें इम्यूनिटी मिलती है तथा माँ के स्तनपान से जो इम्यूनिटी इनको प्राप्त होती है उससे ये थोड़ा सा बचे रहते हैं। डिप्थीरिया की संचारण विधि यह 2 तरीके से होती है। डिप्थीरिया की जो डायरेक्ट फैलने की मेथड है वह हमेशा रोगी द्वारा छींकने, खांसने या किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने पर होती है। दूसरा उसका जो संक्रमण विधि है वह उसके द्वारा यूज़ करी गई चीज़ें जैसे कि बर्तन, तौलिया या फिर थर्मामीटर, खिलौने आदि चीज़ें हैं जिनको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति यूज़ करता है तो उसको भी डिप्थीरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो इसके साइन सिम्टम्स रहते हैं वो ज़्यादातर जैसे सर्दी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द, सिर दर्द, गले में भारीपन आदि हैं। डिप्थीरिया के रोगी की केयर कैसे की जाए? जैसे ही हमें पता चले कि कोई बच्चा डिप्थीरिया से पीड़ित है तो तुरंत स्थानीय अधिकारी को सूचना दें और बच्चे को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें। यदि उसके द्वारा कोई चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो उनको टच ना करें और किसी दूसरे को भी उसे यूज़ ना होने दें। यदि कोई रोगी के संपर्क में रहता है तो उसको एंटीटॉक्सिन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और अन्य बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी फैलती है।
अब हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? डीपीटी की रोकथाम करने के लिए डीपीटी के जो टीके हैं वो अवश्य लगवाने चाहिए। डीपीटी का जो प्रथम टीका है वह 1.5 माह पर, और दूसरा टीका 2.5 माह पर, और तीसरा टीका 3.5 माह पर अवश्य लगवाना चाहिए। इसके बाद ही डीपीटी की जो बूस्टर डोज है वह 16 से 24 माह पर प्रथम डोज, और 5 वर्ष के बाद और 7 वर्ष के अंदर डीपीटी की सेकंड डोज अवश्य लगवाएं। इससे क्या है कि बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी और बच्चा डीपीटी से सुरक्षा प्रदान करेगा, और यह अन्य बच्चों को भी और अन्य व्यक्तियों को भी बचाव में मदद करेगा। शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक रूप से देखा और नई जानकारियाँ प्राप्त की। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो के लिए अप्रिशिएट कीजिएगा, जिससे कि मैं दोबारा से और अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। धन्यवाद।